अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा भी बच्चों, आपने देखा होगा जब आप गूगल मैप को यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है कि आपने किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो वो रूट को कैलकुलेट करता है। वो देखता है कि आपके लिए कौन सा रास्ता आसान होगा, फिर आप अगर उस पर चल पड़ते हैं तो बाज़ औक़ात नज़र आता है कि नहीं ये तो गलती हो गई, वो दोबारा उसको रीकैलकुलेट करता है। ये जो ऑप्शन है ना रीकैलकुलेट वाला, ये हमारी ज़िंदगी में भी होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता। टाइम अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है। बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस भी आती हैं, बहुत खुशियों वाली सिचुएशन भी आती है। तो जब प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आए तो वहाँ पे हमें रिकैलकुलेट करना होता है। अपनी ज़िंदगी को दोबारा से आराम से बैठ के सोच के ठंडे दिलो दिमाग के साथ हम उसको रिकैलकुलेट करेंगे, दोबारा से देखेंगे कि कहाँ पे गलती हुई, कहाँ से मैंने इसको सही करना है और ज़िंदगी को दोबारा से अच्छी डगर पे चलाना होता है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें। अब देखें ये जो हमारी 2.6 एक्सरसाइज है, इसमें हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है। और वो कंसेप्ट ये है कि हमारे पास देखें बहुत सारे फार्मूले होते हैं। फिजिक्स में देखें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन था F = ma। मैथ के अंदर भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं। तो वो फार्मूले क्या बताते हैं कि एक चीज़ जो है वो कौन सी चीज़ों पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। F = ma, F जो है M और A पे डिपेंड कर रहा है, F अकेला है। तो हमें F मालूम करना हो तो A और M की हम वैल्यूज़ लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो F है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, हमें उस फार्मूले को अब क्या करना है, चेंज कर देना है। यानी जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बना लेना है। कैसे बनाना है वो ज़रा देखें। इसका टाइटल है चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। फार्मूले का सब्जेक्ट चेंज करना। सब्जेक्ट ये होता है कि जो इस साइड पे चीज़ पड़ी हुई है, इसको हम सब्जेक्ट करते हैं, कहते हैं कि ये किन चीज़ों पे आगे से डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे W और L मौजूद हो तो हम P फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज करना है। हमने चेंज क्या करना है कि L उसकी जगह पे चला जाए, P दूसरी तरफ आ जाए, या W उस तरफ चला जाए। तो ये जो चेंजेस करनी होती हैं, ये काम है हमारा इस एक्सरसाइज में। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, सिंपल वाली है, आराम से समझ आएगी। अब देखें यहाँ एक छोटी सी मैंने मिसाल ली है। आपको पता है ये रेक्टेंगल होती हैं। रेक्टेंगल जो मुस्ततील कहते हैं, उसका अगर पेरीमीटर या अहाता मालूम करना हो तो उसका बेसिक सा फार्मूला होता है कि उसकी दोनों लंबाइयों को जमा करें, दोनों चौड़ाइयों को जमा करें। 2 दफ़ा L आता है, 2 दफ़ा W आता है। तो देखें L और W, और वो किसके बराबर है, P के। तो 2 दफ़ा L हो जाएगा, 2 दफ़ा W हो जाएगा। सो P = 2L + 2W। अब ये पेरीमीटर जो है वो मेन सब्जेक्ट है इसका। अब हमें सवाल दे दिया जाए भाई इसको चेंज करो, इसको L की फॉर्म में लिखो, L को एज ए सब्जेक्ट बनाएं। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल देखेंगे जो 2W है ना, उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। सो उधर इधर पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 2L जो है हमारा रह जाएगा। अब चूंकि L को टोटली अकेला करना है, फिर 2 को भी उधर ले जाए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके उसने डिवाइड करना है। सो P - 2W/2 तो = L। अब देखें इसको अगर आप सीधा कर दें, ऐसे करके लिखें L = P - 2W/2। अब यहाँ पे देखें क्या किया, जो असल फार्मूला था जो P की शक्ल में था उसको L की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये किस्म का सवाल हमने कर लिया एक, पता नहीं 8वां नामा कौन सा सवाल है, उसमें एग्जैक्ट यही चीज़ उसने पूछी हुई थी। तो ये इस तरह से सारे सवाल हल करने हैं, बहुत सिंपल है। सो देखें पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, क्या चीज़ है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है मेक F द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब देखिए हमारे पास फार्मूला है, ये कौन सा फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, कई दफ़ा ये आता था, फिजिक्स में भी था, केमिस्ट्री में भी था। C = 5/9 F - 32। ये हमारे टेम्परेचर थे, टेम्परेचर के स्केल थे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनको आपस में कन्वर्ट करना, यानी अगर हमें फ़ारेनहाइट का पता हो, यहाँ वैल्यू लगा के माइनस करके 5 से मल्टीप्लाई 9 पे डिवाइड करके, तो हम ये जो सेल्सियस स्केल है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें मेन सब्जेक्ट C है, क्योंकि C अकेला है। अब वो क्या कह रहा है, F को अकेला करे। तो ठीक है जी, F को अकेला करना है। अब इस पे हमारा फोकस हो जाना चाहिए कि F को अकेला करना है, तो F के आगे पीछे जो कुछ है उसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाना है। तो पहले किसको लेके जाए, ब्रैकेट के बाहर ये जो चीज़ अटैच है इसको उठा के उधर ले जाए। अब पूरा जो बटा है, ओवर है, इसको जब उठा के आप दूसरी साइड पर लेके जाते हैं तो ये उल्ट जाता है। नीचे वाले ने ऊपर चला जाना है, ऊपर वाले ने नीचे आ जाना है, क्योंकि नीचे वाला तकसीम करा रहा है।
तो उधर जाके मल्टीप्लाई यानी कि ऊपर होगा, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे जाके डिवाइड होगा। तो फिर ये पहला स्टेप इसका क्या बनेगा कि 9 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया, तो ये दोनों C के साथ अटैच हो गए। अब यहाँ से देखें ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ थी वो चली गई है दूसरी तरफ, तो यहाँ सिर्फ F रह गया और उसके साथ 32 रह गया। अब देखें F आज़ाद होना शुरू हो गया, F के साथ जो है बाकी चीज़ें चलेगी। अब -32 को भी ले चलें तो -32 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस का 32 होगा, तो जैसे मर्जी लिख लें। लो जी 32 पहले लिख लेते हैं और आगे ये जो 9/5 और ये C डिग्री है वो साथ लिख देते हैं, F अकेला हो गया। अब ऐसे थोड़ा सा अजीब लग रहा है वरना यहाँ पे ये आंसर है, लेकिन अब इसको सीधा करें, जैसे ये इस शक्ल में था सीधा कि C इधर है बाकी सब कुछ इधर है, तो आप इसको भी सीधा करें। F को पहले लिखें और दूसरी साइड पे इन चीज़ों को लिखें। तो इसमें पहले C वाला अगर पार्ट पहले लिखेंगे तो ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी, ठीक है। वैसे तो आप जैसे मर्जी लिखें, कोई इशू नहीं है। सो ये देखें हमने उसको F की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया कि अब अगर C की वैल्यू हमें पता हो, वो वैल्यू यहाँ लगा के तो हम F का जो आंसर है फ़ारेनहाइट का वो हम मालूम कर सकते हैं। तो ये देखें ये हमारा पहला सवाल हो गया, ठीक है जी, समझ आ गई। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। अब बस इतने ही सवाल हैं, ये सारे बहुत छोटे छोटे, कई सवाल तो एक स्टेप के हैं, ठीक है। तो बहरहाल करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज। अब इंटरेस्ट जो सूद होता है उसको कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, I = PRT। आई होता है इंटरेस्ट रेट के कितना इंटरेस्ट बनेगा, कितना सूद बनेगा, किसके ऊपर बनेगा। P हमारी होती है प्रिंसिपल अमाउंट, जो असल रकम होती है, ठीक है। जो असल रकम आपने वो जो है जो कर्जा लिया आपने, या आपने किसी को कर्जा दिया। वैसे तो ये खराब बात है, गलत है, नहीं सूद वाला कारोबार करना चाहिए, लेकिन बैंकिंग वगैरह में हर जगह ये इन्वॉल्व होता ही होता है। और इसको अगर हम अच्छी कैटेगरी में ले जाएं तो वहाँ पे भी ये इस्तेमाल होता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आपको जो रिटर्न्स आने होते हैं वो भी आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला वैसे आना चाहिए, लेकिन जो सूद का लफ्ज़ है वो ज़्यादा सूद वाला काम नहीं करना चाहिए। तो I इंटरेस्ट हो गया, P प्रिंसिपल अमाउंट होती है असल रकम कि जी 1 लाख रुपया कर्जा लिया है, ये कर्जा दिया है। R जो है वो रेट होता है कि किस रेट पे आप लेन देन कर रहे हैं, 5% पे, 10% पे। और T टाइम होता है कितने वक्त के लिए आप कर रहे हैं, 2 दिनों नहीं, मतलब 2 सालों के लिए कर रहे हैं, 4 सालों के लिए कर रहे हैं। यूजुअली ईयर्स में होता है, महीनों में भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो बहरहाल ये बेसिक फार्मूला है, करना कराना आपने कुछ नहीं है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। कहते हैं मेक P द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, P को एज ए सब्जेक्ट बनाए, मतलब P को अकेला कर ले। अब आपको नजर आ रहा है कि P के साथ R और T मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों को उठा के दूसरी तरफ ले जाए, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक ही स्टेप में आंसर है, लेकिन अब इसका स्टेप बना लें। पहले तो आप इसको लिख लेना कि I = PRT है, ठीक है। अब इसको ऐसे कर लेते हैं, इनको इधर रख लेते हैं ताकि P जब आज़ाद हो तो वो पहले ही सीधी शक्ल में मौजूद हो। PRT इधर रख लें, I को उधर रख लें, ज़रा पहले ही सीधा काम हो जाए। अब चूंकि P आज़ाद करना है तो RT ने दूसरी तरफ जाना है, तो I के नीचे हमने RT बटे में, ओवर में, तकसीम में लगा देना है। तो बस दैट्स इट, बन गया, ठीक है। P आज़ाद हो गया ना, तो हो गया, ठीक है, ये आंसर है इसका। अब कहता है जी इसको T को सब्जेक्ट बनाएं, तो दोबारा से वही काम करें, पहले उसका फार्मूला लिख लें, क्योंकि ज़बरदस्ती कुछ थोड़े से स्टेप तो बना के दिखाने हैं ना उसको, ठीक है। अब वही बात PRT को पहले लिख लें, PRT = I, और चूंकि हमें T को आज़ाद करना है, T को एज ए सब्जेक्ट बनाना है, तो I को ऊपर रख के, और अब P और R जो है वो चला जाएगा, P और R जो है उसके ओवर में चला गया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया मुकम्मल। ये क्वेश्चन मैंने साथ लिख दिए हैं और साथ देखें थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, मेक A द सब्जेक्ट। अब यहाँ क्या करना है, जो भी फार्मूला है हमारे पास उसमें से A को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। और फार्मूला हमारे पास ये है। अब ये फार्मूला जो है ना, ये बेसिकली सम का फार्मूला है। हमारे पास अगर कोई सीरीज़ है ना, अरिथमेटिक सीरीज़ होती है, ठीक है, जिसमें हर अगला नंबर होता है वो पिछले नंबर में कोई चीज़ ऐड करने से आता है, जमा कराने से आता है, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज़। तो उसका जब हमने सम करना हो, जमा करना हो, पहली 100 टर्में हैं उनको जमा कराएं, तो उसका ये फार्मूला है। S = S होता है सम, ठीक है, उसका मजमुआ जितना बनेगा। A होती है पहली रकम, उसकी फर्स्ट रकम क्या थी। N होता है टोटल रकमें कितने थी, 100 थी, 80 थी, 90 थी। और D होता है वो जो डिफरेंस होता है कि क्या चीज़ हर दफ़ा जमा होके आ रही है,
तो बहरहाल अगेन आपको थोड़ी सी थ्योरी बता दी। थ्योरी हमेशा ज़रूरी होती है। जब भी आप मैथ पढ़ने के लिए बैठे हैं तो फिर ज़ाहिर है मैथ फिर समझना है ना, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमें समझ आ गई तो कभी ना कभी वो फ़ायदा देती हैं। तो अब बहरहाल ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ ए आज़ाद करना है। तो अब देखें ए के साथ 2 अटैच है, लेकिन ये प्लस के साथ ये सारी इतनी बड़ी टर्म अटैच है। तो पहले तो इस बड़ी टर्म को उठा के उधर ले जाए ना। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि एस के पास इस सब को ले चलें। अब ये इधर पॉजिटिव है, उस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो माइनस n-1 डी, अंदर वाले को नहीं चेंज करना, बाहर चेंज कर रहे हैं ना हम साइन, इक्वल टू 2a। तो बस ठीक है। अब a आज़ाद करना है तो 2 उसके साथ ज़रब है, मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड में आएगा। तो s माइनस n-1 डी और सारे के नीचे 2, क्योंकि इधर से जब जाएगा तो इन सब के नीचे आना है, उसने सबको डिवाइड करता होता है, इज इक्वल टू a। अब ये आंसर है, लेकिन अगेन वही बात के सीधा करके ज़रा प्रॉपर आंसर दें कि a इज इक्वल टू क्या बन रहा है। तो आप लिखेंगे s माइनस n-1 डी और ओवर में 2। तो ये हमारा a जो है वो एज ए सब्जेक्ट जो है वो बन गया, कन्वर्ट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ये सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर आपको पता है जैसे आम सिलेंडर होता है, गोल गोल होता है, ऊपर से भी सर्कुलर होता है, नीचे से भी सर्कुलर होता है उसकी बेस, और साइडों से ऐसे गोल गोल होता है वो, ठीक है, वो सिलेंडर है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हुजम मालूम करना होगा, उसमें कितनी चीज़ आ सकती है, तो उसका ये फार्मूला है। तो फार्मूले को लिखते हैं v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। v वॉल्यूम हो गया, हुजम, पाई ज़ाहिर है वही जो 22/7 एक स्टैंडर्ड एक नंबर होता है वो यूज़ करते हैं। आर क्या होता है, वो जो सर्कुलर टॉप होती है या सर्कुलर बेस होती है उसका जो रेडियस है, रदास, वो लेते हैं। और एच उसकी टोटल सिलेंडर की जो हाइट होती है उसको लिया जाता है। करना क्या है, मेक एच एज द सब्जेक्ट। अब एच को आज़ाद कर दें, तो ये भी एक स्टेप का आंसर है, क्योंकि एच के साथ ये दोनों अगेन देखें मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का पता कैसे चलता है, क्योंकि उन सब के दरमियान में कुछ लिखा नहीं है, प्लस नहीं लिखा, माइनस नहीं लिखा, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जब कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, जब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हों। तो बहरहाल जी पाई और आर स्क्वायर ने उधर जाना है, v के ओवर में चला जाना है, v ओवर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। और ये चूँकि इस तरह अच्छा नहीं लगेगा तो अगेन h को पहले लिख के v ओवर में पाई, और वही बात ज़रा प्यारा प्यारा करके लिख लें क्योंकि इसमें काम तो कुछ है कोई नहीं है। तो बस ठीक है, h जो है वो अलहदा से हो गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे क्या है जी, एरिया फॉर ट्रेपेजॉइड है। ट्रेपीजियम जो होती है ना, ट्रेपीजियम बड़ी मज़े की शक्ल होती है कि उसकी ना 2 साइडें होती हैं ऐसे करके पैरेलल, और 2 साइडें नॉन पैरेलल होती हैं ऐसे। तो ये जो शक्ल बनती है इसको ट्रेपीजियम कहते हैं। तो ट्रेपेजॉइड एक शक्ल है, और उसका जो है एरिया मालूम करना हो कि इसमें ये जगह कितनी घेरी हुई है, उसका ये फार्मूला होता है। बड़ा बेसिक सा फार्मूला है कि दोनों बेसिस को जमा कराते हैं, यानी इन दोनों को जमा करेंगे जो पैरेलल साइडें हैं, और उसकी जितनी ये हाइट बनती है उसके साथ यहाँ हाइट की वैल्यू आ जाएगी, और 2 पे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अगेन यूज़ होता है ये। अब करना क्या है, मेक एच द सब्जेक्ट। ये जो एच है इसको आज़ाद कर दे। तो बस ठीक है, इसकी साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। पहले एक दफ़ा फार्मूले को लिख लेते हैं, 1/2 h है, b1 है, और उसके साथ b2 है। अच्छा, अब किसको लेके जाएं, पहले तो ये देखें, ये ओवर वाला 2 है, डिवाइड कर रहा है ना तकसीम, तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो a के साथ जुड़ जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई की शक्ल में। 1 के साथ कोई चीज़ ज़रब हो तो वो वही होती है, तो 1 को छोड़ दें, खाली h लिखें, h इंटू b1 प्लस b2। यहाँ पहुँच गए। अब h आज़ाद करना है। एक स्टेप और है कि h के साथ ये सारी टर्म देखें ब्रैकेट लगी हुई है, तो ये सारी टर्म उससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो उधर जाके डिवाइड में आएगी, तो उधर जाके डिवाइड में ले जाते हैं। सो 2a और ओवर में क्या आ गया, b1 प्लस b2, और ये हमारा h जो है वो आज़ाद हो गया। तो यहीं पे आंसर है, लेकिन अगेन आप प्यारा करना चाह रहे हैं तो आप लिखें, h पहले लिखें, 2a को आगे लिखें, और नीचे ओवर में b1 प्लस b2 कर दें कि देखें जी हमने h को आज़ाद करवा लिया, h को हमने उसका सब्जेक्ट बना लिया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब ये भी बहुत मशहूर फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है। एक सीधी लाइन होती है ना, ऐसे सीधी लाइन ऐसे करके आप लगाते हैं, तो इसको जो ग्राफिकली या मैथमेटिकली जो शो कराया जाता है, ग्राफिकली तो हर ये है ना, मैथ की शक्ल में उसको इस तरह से शो कराया जाता है। ये 9th में था, 9th में हमारा पूरा चैप्टर था, शायद चैप्टर 9 था कि 8 था या 7 था, जो भी था, तो उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है।
ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्या करना है, कहता है जी नहीं भाई हमें x को आज़ाद करवाना है, x को एज ए सब्जेक्ट बनाना है, तो बना लेते हैं, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अब ये चीज़ x को आज़ाद करना है तो पहले c लेके जाएं। देखिए जो टोटली अकेली चीज़ है ना पहले वो लेके जाएं, ये नहीं कि पहले m को ले जाएं, क्योंकि m के साथ तो x जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। पहले जो टोटल आज़ाद है उसको कहें भाई तुम तो जाओ ना, फिर बाकियों की बारी आएगी। सो c पॉजिटिव है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इधर हमारा mx रह गया। अब जाहिर है m को भी ले जाएं, m मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। सो y माइनस सी ओवर m इज इक्वल टू x, तो ये बन गया। बस इसको सीधा कर लें, x को इधर लिख लें, दूसरी चीज़ों को दूसरी तरफ लिख लें, y माइनस सी ओवर m। अच्छा, इसको लिखने के कई तरीके होते हैं। अब ये आंसर है ना, पता नहीं बुक में पीछे क्या है, आप देखिएगा क्या है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m से दोनों को डिवाइड कर दें, यानी y ओवर m लिख दें, c ओवर m लिख दें, ऐसे भी ठीक है, ठीक है। वो डिफरेंट शक्लें हो सकती हैं, लेकिन यह आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, और ये वही सवाल है जो मैं शुरू में आपको एज ए एग्जांपल समझा रहा था। कह रहा है पेरीमीटर p यानी कि अहाता, जो उर्दू में कहते हैं, ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन है, एक रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, वो बनी हुई है। इज दिस वन p इज इक्वल टू 2 टाइम्स l प्लस w, क्योंकि 2l 2 और w बताया था ना मैंने, तो उसमें से 2 कॉमन ले लें, तो ज़ाहिर 2 बाहर निकल गया तो l प्लस w आ गया। तो ये एक प्रॉपर हमारे पास फार्मूला है। अब करना क्या है भाई, l को हमने सब्जेक्ट बनाना है, यानी ये जो l है इसको आज़ाद करना है। तो चले इसको शुरू कर लेते हैं। अब देखें अगेन पहले इसको लिख लेते हैं, p इज इक्वल टू 2 टाइम्स l प्लस w, ठीक है। यहाँ आगे अब अगेन देखें 2 उनका कॉमन है, तो 2 को पहले बाहर ले जाएं उस तरफ, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके उसने डिवाइड में आना है, तो p के ओवर में 2 आ जाएगा, और l और w जो है वो 2 से आज़ाद हो गए। अब चूंकि l फाइंड कर रहा है तो w को उठा के उधर ले जाएं, w इधर पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो p ओवर 2 माइनस w इज इक्वल टू l, तो बस ठीक है, l हो गया। ज़रा इसको सीधा कर लेते हैं। सो l इज इक्वल टू क्या आ रहा है, p ओवर 2 माइनस w। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी मुकम्मल। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है जी, द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ये पैराबोला, हाइपरबोला, ये अगेन बड़ी क्लासों में है, 11 फर्स्ट ईयर में आ जाएगा शायद, यहाँ सेकंड ईयर में। तो इसकी अगेन जो है ना कर्व बनती है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ ऐसे करके या ऐसे करके, वो डिफरेंट शक्लें आती हैं, तो इनको हम पैराबोला कहते हैं। तो बहरहाल ये पूरा एक टॉपिक है आगे। तो उसकी इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन क्या है जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब जाहिर है y इस साइड पे है, x उधर है, तो कह रहा है जी नहीं भाई हमें x की शक्ल में बना के दें, x को एज ए सब्जेक्ट बनाएं। तो ये भी एक स्टेप का आंसर है, क्योंकि देखें गौर करें तो x के साथ 4 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उधर जाके डिवाइड करवा दें। सो इसको आप लिखेंगे वाई स्क्वायर ओवर 4a इज इक्वल टू x, तो आज़ाद हो गया। बस इसको सीधा कर दें, x को शुरू में लिखें, वाई स्क्वायर लिखें और ओवर में 4a लिख लें। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का भी हो गया। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या है जी, 9 में उससे भी आसान है, p इज इक्वल टू s माइनस सी। p बेसिकली यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट, ठीक है, मुनाफा कमाना है। और मुनाफा जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, s जो है उसकी सेलिंग प्राइस है, कितने की चीज़ हम बेच रहे हैं, और c जो है वो कॉस्ट है कि हमारा खर्चा कितना आया था। ज़ाहिर है अगर हम 50 रुपए की बेच रहे हैं और उसको बनाने में या लाने में खर्चा 40 रुपए आया है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 10 रुपये प्रॉफिट आएगा। तो ये प्रॉफिट का फार्मूला है, आप इसको लिखें, p इज इक्वल टू s माइनस सी। अब करना क्या है जी, ये लिखा हुआ है मेक s एज ए सब्जेक्ट, s को सब्जेक्ट बनाएं, तो बेज़ाहिर है s को अकेला करना है, c को उठा के उधर ले जाएं, c नेगेटिव है, c उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस देखें हो गया ऐसा अकेला, यानी कि सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो आप क्या करते हैं, प्रॉफिट और कॉस्ट को जमा कर लेते हैं। तो बहरहाल इसको सीधा कर दें, s किसके बराबर आ गया जी, p प्लस c के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर हो गया। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। कोन आपको पता है ना, वो इस तरह से होती है, ऊपर से सर्कुलर होती है, ये जो कोन हम खाने जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके, और इसमें फिर कोन भरते हैं, आइसक्रीम भरते हैं, तो इसको कोन कहते हैं। तो इसमें भी एक ये सर्कल इन्वॉल्व हो रहा होता है और बाकी ये कर्व्ड फिगर होती है उसकी। तो इसमें भी देखें 1/3 है वॉल्यूम, इसमें हम वॉल्यूम ही फाइंड कर रहे हैं, हुजम के इसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है। 1/3 है, पाई वही 22/7 वाला, r अगेन इसका रेडियस,
ये मान लीजिए जो कोन है उसका रेडियस कितना है, उसका जो सर्कुलर फॉर्म है, और h फिर उसकी हाइट कितनी है, ये वाली हाइट कितनी है। तो बहरहाल अगेन ये फार्मूला है, मेक h एज ए सब्जेक्ट, h को अकेला कर दे, ये भी एक स्टेप का ही आंसर है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगेन एक स्टेप नहीं बनाते, 2-3 बना लेते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ले चलते हैं ना। h को आज़ाद करना है, 3 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3v हो गया, 1 को छोड़ दे, 1 से मल्टीप्लाई हो गया वही रहता है, पाई r स्क्वायर h। अब h को आज़ाद करना है, पाई r स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, तो जाहिर है इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके इसने डिवाइड में आ जाना है, पाई r स्क्वायर। तो बस ये बन गया। अब इसको सीधा कर ले, ज़रा प्यारा कर ले, h इज इक्वल टू क्या बना, 3v ओवर पाई r स्क्वायर। तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया h। ठीक है जी, सो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज थी। इसको करें, अच्छा सा करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों से शेयर भी किया करें, व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे करें, ठीक है, दोस्तों को बताया करें। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।